विद्यार्थियों, आज मूर्तिकला विषय पर चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। मूर्तिकला की परिभाषा, मूर्तिकला क्या है, मूर्तिकला किसे कहते हैं, इसका स्वरूप कैसा है। कई प्रसिद्ध देशी विदेशी मूर्तिकारों ने इन मूर्तियों का निर्माण क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण था, कब से मूर्तियों का निर्माण होना आरंभ हुआ, किन किन विषयों को लेकर स्कल्पचरों ने, मूर्तिकारों ने, शिल्पकारों ने इन मूर्तियों का निर्माण किया, इसके पीछे उनके उद्देश्य भी निहित होंगे आदि पर चर्चा करते हैं। मूर्तिकला वह त्रिआयामी एक 3D स्वरूप है जो किसी ठोस अथवा उभार के द्वारा कलाकार के स्वभावानुसार गढ़कर, खोदकर या पीटकर सृजित की जाती हैं। उसे मूर्ति या मूर्तिकला कहते हैं। मूर्तिकला में मूर्ति का उद्देश्य केवल पूजा स्थल में ही रखना नहीं होता है। इसका निर्माण का उद्देश्य व्यापक होता है। निर्माण के पीछे कई तरह के उद्देश्य होते हैं, जिनमें पहला है अपनी स्मृतियों को जीवित रखने हेतु, पहला है। दूसरा है अमूर्त को मूर्त रूप देने के हेतु, और भावों को आकार देने के लिए। मनुष्य अपनी स्मृतियों को जीवित रखना भी चाहता है, जिसके लिए जो कलाकार अपनी भावाभिव्यक्ति के द्वारा अपनी कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए अमूर्त जो भाव हैं उन्हें मूर्त रूप देने के लिए, और भावों को एक आकार देने के लिए भी मूर्ति निर्माण का उद्देश्य रहा होगा। भारतीय समाज में मूर्तिकला को भी अत्यंत उच्च स्थान दिया है। प्राचीन भारतीय मंदिरों में मूर्तिकला, जैसे दक्षिण भारत में नटराज की मूर्ति परमात्मा के विराट स्वरूप का प्रतिबिंब है। भारतीय प्राचीन साहित्यों, ग्रंथों आदि में मूर्ति निर्माण कला का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। मूर्तिकला का विकास प्रागैतिहासिक काल से लेकर वैदिक काल, मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल, गुप्त काल, मध्यकाल और वर्तमान आधुनिक तक अपनी उत्कृष्ट स्थिति में दिखाई देता है। प्राचीन काल में मूर्ति निर्माण में धार्मिक भावना की प्रधानता रहती थी तथा भावनात्मक व कलात्मक भी होती थी,
किंतु वर्तमान समय में जो मूर्ति निर्माण कार्य किया जा रहा है वे इसके पीछे एक बहुत बड़ा व्यावसायिक कारण भी देखने को मिल रहा है। मूर्तियों का आकार प्रकार बिगड़ने लगा है। बुद्धि व कलात्मक न होकर केवल उदरपूर्ति का साधन मात्र रह गई हैं। आधुनिक भारतीय मूर्तिकारों में देवी प्रसाद राय चौधरी, शंको चौधरी, धनराज भगत, रामकिंकर बेंज आदि प्रमुख हैं। चित्रकला के पश्चात स्थूलता की दृष्टि से मूर्ति कलाओं का स्थान आता है। मिट्टी, पत्थर अथवा धातु आदि को कलाकार आकार व रूप प्रदान करता है, जो कि त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करता है। भारतीय मूर्तिकला को वास्तुकला के अंग के रूप में ही स्वीकार किया गया है। मानसार एवं सम्रागण सूत्रधार में मूर्ति निर्माण कला का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है और इनमें मूर्तियों के निर्माण की विधियों का वर्णन भी किया गया है। स्थापत्य कला, वास्तु शब्द की उत्पत्ति वस धातु से हुई है, जिसका अर्थ निवास करना होता है, अर्थात वह भवन जिसमें मनुष्य निवास करते हैं। किंतु भारतीय संदर्भ में वास्तुकला शब्द का प्रयोग अत्यंत विस्तृत अर्थ में हुआ है। उपरोक्त दोनों दृश्य कलाओं, चित्रकला व मूर्तिकला को वास्तुकला के अंतर्गत ही स्वीकार किए गए हैं। भारतीय परंपरा में मूर्ति व चित्र निर्माण प्रमुख रूप से वास्तुकृतियों पर ही निर्भर रहा है। भारतीय वास्तुकला के विकास का महान स्रोत धर्म रहा है और प्राचीन मंदिरों, गुफाओं, मंदिरों आदि के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ हम इन तीनों दृश्य कलाओं को एक साथ एक ही स्थान पर देखते हैं, उदाहरण के रूप में अजंता, अलोरा, सित्तन वासल, बादामी बाग आदि गुफा मंदिर या प्राचीन स्थापत्य में जहाँ इन तीनों ही कलाओं का सम्मिश्रण एक ही स्थान पर देखने को मिलता है, अतः प्राचीन काल से ही ये कलाएं अन्य पर आश्रित रही हैं तथा इन कलाओं के मध्य घनिष्ठ संबंध, आपसी अटूट संबंध रहा है। इस प्रकार विद्यार्थियों, चित्रकला के अलावा स्थापत्य और मूर्ति कला का भी वर्णन इस प्रकार हमें पढ़ने को मिलता है। इसका ज्ञान हम विद्यार्थी को होना आवश्यक है और इस पर यहीं तक चर्चा करते हैं। धन्यवाद।